प्रियदर्शन की मरक्कर लायन ऑफ द अरेबियन सी को रिलीज से पहले ही बेस्ट फिल्म, बेस्ट कॉस्ट्यूम और बेस्ट वीएफएक्स के लिए नेशनल अवार्ड्स मिल चुके थे। किसी फिल्म के लिए इससे बेहतर शुरुआत क्या हो सकती थी। 3 नेशनल अवार्ड्स, वो भी रिलीज से पहले, मतलब फिल्म में कुछ खास तो जरूर है। हालांकि फन फैक्ट ये है कि इससे पहले 1967 में एस राजन की कुंजाली मरक्कर ने भी बेस्ट फीचर इन मलयालम के लिए नेशनल अवार्ड जीता था। लगभग 100 करोड़ में बनी मोहनलाल सर की इस एपिक फिल्म का इंतजार लोग तकरीबन 1.5-2 साल से कर रहे थे, लेकिन कोविड की वजह से रिलीज डेट हर बार आगे बढ़ा दी जा रही थी। थैंकफुली अब यह फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में ये सबसे बड़ी फिल्म साबित होने वाली है। डेफिनेटली ये फिल्म रीजनल सिनेमा के पर्सपेक्टिव से एक लैंडमार्क साबित होगी। इस फिल्म की लोगों में डिमांड इतनी थी कि मेकर्स के मुताबिक इसे 100 करोड़ की एडवांस बुकिंग पहले ही मिल चुकी थी। इतनी बम्पर ओपनिंग के बावजूद आपको सिनेमा घरों में जाकर यह फिल्म देखनी चाहिए या नहीं, हम इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि यह फिल्म एक नेशनल अवार्ड विनर है। तो इसी बात पर अर्ज किया है। देशभक्ति के नाम पर इस साल हमें मिले कई फ्लॉप्स एंड फेल्स। मरक्कर लायन ऑफ द अरेबियन ने फाइनली लाज रख ली मैडम मोजेल। मैं हूं आरजे सनी और आप देख रहे हैं याओ टेल्स। फिल्म के शुरुआती फ्रेम से ही आपको अंदाजा लग जाएगा कि इसे बनाने में काफी पसीना और पैसे खर्च किए गए हैं और ये फिल्म सिनेमा घरों के लिए ही बनी है। हिस्टोरिकल एपिक फिल्में बड़ी स्क्रीन पर ही ज्यादा खूबसूरत लगती हैं। फिर भी मैं रिव्यू शुरुआत करना चाहूंगा फिल्म की कमियों से। फिल्म की सबसे बड़ी कमी है इसका लॉन्ग ड्यूरेशन। आजकल 3 घंटे की फिल्म एक सिटिंग में देख पाना थोड़ा डिफिकल्ट है। वैसे हम 10-10 घंटे की सीरीज तो निपटा सकते हैं, लेकिन जब फिल्मों की बात आती है तो हम कम ड्यूरेशन वाली फिल्में ही पसंद करते हैं। ऐसा भी नहीं है कि इस फिल्म की ड्यूरेशन घटाई नहीं जा सकती थी, बिल्कुल घटाई जा सकती थी। फिल्म कभी कभी मेन स्टोरी लाइन से भटक कर सब प्लॉट्स में फंस जाती है। अगर सिर्फ मेन स्टोरी लाइन पर फोकस किया जाता और स्क्रीन प्ले थोड़ा और कसा, थोड़ा और सधा हुआ होता तो ये फिल्म और कमाल की होती। फिल्म में जो दूसरी कमी मुझे लगी वो था लैक ऑफ इमोशनल कनेक्टिविटी विद द मेन प्रोटैगनिस्ट। बेशक मोहनलाल सर की एक्टिंग बेजोड़ थी। इस उम्र में उन्होंने जिस तरह से डांस किया है और एक्शन सीन्स किए हैं वो बिल्कुल कमाल लगता है, माइंड ब्लोइंग है वो। फिर भी कुंजाली मरक्कर द फोर्थ की कहानी देखने के बाद आखिर में ये एहसास रह जाता है कि हमें अपने देश के लिए लड़ने वाले इन अनसंग वॉरियर्स की कहानी पता तो जरूर होनी चाहिए, लेकिन ये कैरेक्टर देखने के बाद वो उबाल, वो रोष, वो आक्रोश, वो आंसू नहीं आते हैं। शायद हमारे दिलों में ब्रिटिश के लिए जो आक्रोश था वो पोर्चुगीज के लिए नहीं है। माइट भी ये वजह हो सकती है, या फिर कुंजाली मरक्कर की कहानी जिस तरह से दिखाई गई है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी कमी रह गई है। फिल्म में उनके साथ हुए जुल्म, उनका बदला, उनकी युद्ध कला की रणनीति, उनके साथ किया गया धोखा, उनका बलिदान, ये सारी बातें हमारे सामने रख दी जाती हैं। फिर भी वो रोष, वो आक्रोश, वो उबाल, वो आंसू नहीं आते। अगर ये फिल्म मेरे जैसी ऑडियंस के दिलों में ये फीलिंग्स भी जगा पाती तो ज्यादा अच्छा लगता मुझे, लेकिन ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है, आप इससे बिल्कुल डिसएग्री कर सकते हैं। क्या आप लोगों को भी फिल्म देखने के बाद ऐसा लगा जैसा कि मुझे लगा? अगर आपने फिल्म देखी है तो प्लीज मुझे ईमानदारी से बताइएगा, क्योंकि मुझे कुंजाली मरक्कर की कहानी देखकर उनसे सिंपैथी हुई, लेकिन रोष, आक्रोश, वो आंसू जो आने चाहिए थे लास्ट में वो नहीं आए। अब बात कर लेते हैं कि आपको ये फिल्म सिनेमा घरों में क्यों देखनी चाहिए। पहली बात, जो सी वॉरफेयर है, मतलब कि जो समुद्र में लड़ाई दिखाई गई है वो अल्टीमेट है। इस तरह की फिल्मोग्राफी मैंने आज तक भारतीय सिनेमा में कभी नहीं देखी थी। ग्रैंड एंड एपिक। फिल्म में समुद्र में वॉरफेयर वाले बहुत सारे सीक्वेंसेस हैं, लेकिन इसमें एक और सीक्वेंस है जिसमें कुंजाली मरक्कर अपने एक साथी के साथ कश्ती में जा रहे होते हैं और समुद्री तूफान आ जाता है। फिर तो जो खतरनाक लहरें फिल्म में दिखाई गई हैं, लाजवाब। इसे वीएफएक्स के लिए नेशनल अवार्ड क्यों मिला है ये समझ में आ जाता है ये सीन देखकर। जहां तक सवाल है कॉस्ट्यूम डिजाइन का, तो काफी बारीक काम किया गया है उस पर। काफी रिसर्च के बाद अलग अलग समुदायों को दिखाने के लिए कॉस्ट्यूम्स डिजाइन किए गए हैं, जो कि फिल्म की रिक्वायरमेंट थी। एक तरह से कॉस्ट्यूम इस फिल्म का अनहाइलाइटेड एलिमेंट है, जिसके बारे में ऑडियंस शायद ज्यादा ध्यान नहीं देती, लेकिन अवार्ड मिलने के बाद कम से कम एक बार तो सभी के कपड़ों पर आपकी नजरें जाएंगी और अगर गौर से देखेंगे तो मेकर्स की मेहनत भी दिख जाएगी। फिल्म आपको यह एहसास भी दिलाती है कि आज के भारत का निर्माण 15वीं-16वीं शताब्दी से ही शुरू हो चुका था। फिल्म में हिंदू मुस्लिम भाईचारे को भी हाईलाइट करने की कोशिश की गई है। फिल्म में 16वीं शताब्दी का भारत दिखाना था और मरक्कर के बारे में उस समय का इतिहास भी ज्यादा मौजूद नहीं था, इसलिए प्रियदर्शन ने 30% हिस्ट्री और 70% फिक्शन को मिलाकर स्टोरी के गैप्स को फिल करने की कोशिश की है। प्रियदर्शन इस फिल्म की तैयारी टी दामोदरन के साथ मिलकर 1996 से कर रहे थे और मोहनलाल को ही इस रोल के लिए ध्यान में रखा गया था, लेकिन तब इतने बड़े स्केल पर इतने बड़े बजट के साथ फिल्म बनाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए फिल्म नहीं बन पाई।
लेकिन प्रियदर्शन ने इस फिल्म का सपना आखिरकार पूरा कर ही लिया। फिल्म में लगभग सभी एक्टर्स ने अपना किरदार अच्छे से निभाया है। अर्जुन सर्जा एज आनंदन एक निडर, नियम पर चलने वाले और सदाचारी बेहतरीन योद्धा हैं। उन्हें देखकर आपको ट्रॉय के हेक्टर की याद आ जाएगी। वही सुनील शेट्टी पनिकर की भूमिका में, प्रभु थंगड़ू की भूमिका में, सिद्दीकी पट्टू मरक्कर की भूमिका में, कीर्ति सुरेश आर्चा की भूमिका में, इन सभी एक्टर्स ने अपना 100% दिया है। लेकिन मुझे पर्सनली प्रणब मोहनलाल की एक्टिंग सबसे ज्यादा पसंद आई। मोहनलाल सर की झलक उनके चेहरे पर साफ देखी जा सकती थी। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक हॉल से बाहर निकलने के बाद आपकी जुबान पर, आपके दिमाग में कुछ देर के लिए तफरीक करने वाला है और ये फिल्म भी आपको लंबे समय तक याद रहने वाली है। तो मरक्कर को मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार्स। इसी बात पर सब्सक्रिप्शन बटन दबा दो मेरे यार। हमें डीएम करने के लिए इंस्टा पर भी फॉलो करें। कमेंट सेक्शन खुला है, लोकतंत्र है, अभिव्यक्त करें। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। और बगल में यहाँ पर एक प्लेलिस्ट है और नीचे एक इंडिविजुअल वीडियो है जिसमें किसी मूवी का रिव्यू दिया गया है, तो प्लीज इनमें से किसी एक पर क्लिक कर लीजिएगा।